Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो लॉन्च करेंगे। तो लॉन्चिंग वीडियो जस्ट आपने कल देखा होगा प्रीवियस डे पे कि हमने 10th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि बेस्ड होने वाला है 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसको लॉन्च कर दिया है। यानी आज से आपको हर चैप्टर्स का एक एक वीडियो देखने मिलेगा और उस एक वीडियो के अंदर हम पूरा जो 2024 में जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उस चैप्टर के, वो सब हम आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो सके, रिवीजन भी हो सके और एट द सेम टाइम कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे तो हो सकता है आने वाला जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसमें एज इट इज क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट हो जाता है और कभी कभी उसके जैसा ही दिखने वाला बस वैल्यू चेंज करके क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और अभी कुछ ही दिनों के अंदर उड़ान बैच 3.0 भी लॉन्च हो जाएगा, तो उसकी भी चिंता आप मत कीजिए, सब मेरे पे छोड़ दे रहे। आपके राहुल सर आपके लिए हमेशा हार्डवर्क पिछले 4 साल से करते आ रहे थे और अभी भी लगातार करते आ रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस मन लगा के अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो और अपना 90% का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसका पहला वीडियो है जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, ऑब्वियसली ये किसके ऊपर बेस होगा? ये बेस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2024 का जो इस साल आया था, जो क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में, उसमें जितने भी फर्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे, चाहे वो 1 मार्क्स में थे, चाहे वो 2 मार्क्स में थे, 3 मार्क्स में थे, 4 मार्क्स में थे, वो सभी क्वेश्चंस को मैं यहां पे लिख कर लाया हूं और आपके सामने उसको सॉल्व कराऊंगा। तो आप बस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और जैसा मैंने बोला, उड़ान बैच 3.0 कमिंग सून, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 1 मार्क्स से कैटेगरी में पूछा था, आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B 1 मार्क्स का पूछता है आपको। तो 1A में ऑप्शंस दिया होता है, 1B में ऑप्शंस नहीं दिया होता है। तो यहां पे ऑप्शंस वाला है, मतलब ये 1A में पूछा हुआ था पिछले साल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, आप देख पा रहे हो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ये आपको दिया हुआ है। हमें बोल रहा है फाइंड x व्हेन द y इज इक्वल टू 1, यानी इस इक्वेशन में आपको y का वैल्यू 1 पुट ऑन करना है जिससे आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना फटाफट से। तो इस बॉक्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें बोल रहा है x निकालो जिसमें y का वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे 1। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन अबाउ इक्वेशन, यानी ऊपर वाले इक्वेशन में हमने क्या किया है, y इक्वल टू 1 डाला। तो चलो फटाफट से इक्वेशन नंबर इसमें 1 में, ऊपर वाले इक्वेशन में y के जगह पे 1 डालेंगे। तो अगर मैं y के जगह पे 1 डालूं तो ये x वैसी का वैसी रहेगा, प्लस 2 y के जगह पे मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये x वैसी का वैसी रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, ये 4 तो इक्वल के इस तरफ है ऑलरेडी, लेकिन ये प्लस 2 अगर मैं 4 के पास भेज दूं तो माइनस 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। तो हमारा x का वैल्यू 2 आ रहा है। तो मतलब जब हमारा y का वैल्यू 1 रहेगा तो x का वैल्यू 2 रहेगा। तो ऑप्शन में 2 दिख रहा है, तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। और आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो या फिर कोई भी वीडियो जो हम बनाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो हो सकता है शायद 15-20 मिनट वीडियो लगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है एकदम 15-15, 20-20 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर ही अंदर हम कंप्लीट करें, ताकि हर चैप्टर्स का आपको एक बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और रिवीजन भी हो जाए। तो ये बेहतरीन तरीका आपको कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट करना। और एक रिक्वेस्ट ये है, अभी से मैं बोल रहा हूं, हमारे वीडियोस को लाइक्स और कमेंट्स किया करो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर किया करो ताकि हमारे वीडियोस भी रीच आउट हो सके, जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। इतना तो आप मेरे लिए करोगे, आपके राहुल भैया, राहुल दादा, राहुल सर, जो भी आप मुझे बोलते हो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो है वो भी अगेन 1 मार्क्स वाला कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ठीक है, एंड 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। भाई ये तो क्वेश्चन अलग दिख रहा है, तो इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, तो इतना तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको। तो हमारा एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या है कि जब भी हम कोई 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का देखते हैं तो उसको साइमल्टेनियसली अरेंज कर देते हैं। तो इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली अरेंज कर देता हूं। तो 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 है। नेक्स्ट है, उसके नीचे लिख देता हूं, दैट इज 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21।
ये दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, इसको एक नीचे एक लाइन खींच देते हैं, हमेशा की तरह क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। अभी यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे खींचता हूं लाइन को, ठीक है। हमेशा जब हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एक का, x का या तो y का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो अगर मैं x का 17 देखूंगा, x का 15 देखूंगा, तो इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 15 है, इसका 17 है, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को जब सेम बनाओगे, और ये पूछा कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, तो आप कभी सोचो ये चीज कि अगर ये 1 मार्क्स के लिए दिया है, मतलब इसमें हमें कोएफिशिएंट भी सेम बनाना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर हमें दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या? नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ x माइनस वाई निकालो। और कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होगा ना, एक्स वाई माइनस वाई निकालो, x प्लस 2y निकालो, तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। या तो आप इसको पूरा जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन का, by using the simultaneous equation method, तो हम सॉल्व करेंगे जिसमें x और y का वैल्यू निकाल देंगे और x माइनस वाई करके छोड़ देंगे। मतलब x का वैल्यू कुछ आएगा, y का वैल्यू कुछ आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा x का माइनस वाई करके जो वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये एक पहला तरीका है और वो बहुत बड़ा तरीका है। तो 1 मार्क्स के लिए यार मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा तरीका हम करेंगे। दूसरा तरीका सिंपल ये है कि इसको सिंपली सॉल्व करो और देखो क्या आता है। सॉल्व कैसे करोगे? अब आपको पता है कि अगर यहां पे मैं एक माइनस का सिंबल डाल दूं तो सभी चीज माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे माइनस करूंगा तो 11 में से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा? बताओ, 11 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? -10 बचेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। ठीक है, -10 बचेगा। 15y में से 17y माइनस गया, माइनस होगा, क्योंकि माइनस करना है ना, तो ये सब माइनस हो जाएंगे। करेक्ट है। तो 15 माइनस 17 कितना होता है? -2y हो जाएगा। ठीक है, और 17 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -10 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करो अगर समझ में आ रहा होगा। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -10 आ रहा है। मतलब ये एक और इक्वेशन मिल रहा है हमें, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिला, तो ये तो हमें चाहिए। तो अगर आप देखोगे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और 10 में भी 2 का मल्टीपल आता है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को अलग से लिखूं, ठीक है, दैट इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, और इसको मैं मान लू इक्वेशन नंबर 3, और मैं यहां पे लिखूं कि मैं इसको करना चाहता हूं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 हट जाएगा, तो ये x बचेगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 हट जाएगा, तो x माइनस वाई बचेगा, और वही तो हमें चाहिए। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये सिंपली क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा x, ये यहां पे 2 हट जाएगा, बचेगा y, और इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 2 होता है 5, तो ये बचेगा -5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? x माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है -5। वही कुछ क्वेश्चन तो पूछा था कि x माइनस वाई का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो हमने आराम से जो है हमारा वैल्यू जो है x माइनस वाई का वो निकाल के दिखा दिया, जो कि है -5। आप देख सकते हो कितना इजी था। वही अगर आप पूरा वो करते, इसको कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करते, इसको 17 से मल्टीप्लाई करते, इसको कोएफिशिएंट सेम बनाते, माइनस करते, फिर x का वैल्यू निकालते, उसको पुट करते y में, तो x और y का वैल्यू आ जाता, फिर वापस से उसको x माइनस वाई करते, तो यार वो कम से कम 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के कैटेगरी वाला हो जाता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्टली सॉल्व किया और हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 जो है वो आराम से निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आया हूं, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2 मार्क्स से कैटेगरी वाला क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जनरल तौर पे एक्टिविटी में ही पूछते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलो कैसा है? अब बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये चैप्टर नंबर 1 का है कि क्वाड्रेटिक वाला, यानी चैप्टर नंबर 2 का है, क्योंकि यहाँ पे के आ गया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि के वाले अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल तौर पे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k दिया है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा दिख रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर का है? फर्स्ट चैप्टर का ये। तो इसमें बोल रहा है कि इफ 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो मेरे पास मेन क्या है? ये इक्वेशन है, और इसमें आपका सॉल्यूशन दे रखा है कि x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, इसमें पुट ऑन करेंगे और इसमें k का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो मेन इक्वेशन है उसको लिखो। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये दिया हुआ है। या फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये बेस्ट तरीका है कि आप लिख सकते हो कि गिवन दैट कि 0,2 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको क्या है? दिया हुआ है। इतना ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब मुझे पता है कि 0,2 दिया है, इसका मतलब ये क्या है? मेरा x y है, ये क्या है? तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x यहां पे 0 है और y यहां पे 2 है, तो इसको मैं उठा के डाल सकता हूं पुट, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं कि पुट, यहां पे लिखता हूं मैं पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन
2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन में जो कि उसका सॉल्यूशन है, तो x का वैल्यू 0 और y इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन, वो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो चलो सॉल्व करो। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 2 है, x जहां पे दिया हुआ है उसके जगह पे 0 आएगा, प्लस 3 है, y के जगह पे 2 आएगा, इज इक्वल टू के। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 2 0 0 होता है, प्लस 3 2 6 होता है, इज इक्वल टू के। तो 0 प्लस 6 इज 6, देयरफॉर के का वैल्यू आ गया 6। के का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। और यही तो हमें निकालना था, हमें यही पूछा था ना कि बताओ के का वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने आसानी से निकाल दिया कि के का वैल्यू 6 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल भी आया था, यही क्वेश्चन आया था, वही तो करा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे भी दिखेंगे तो आपको सॉल्व करना है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यह है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अगेन 2 मार्क्स से कैटेगरी में ही पूछा था। ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ये दिख रहा है आपको, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है एबीसीडी नाम का, ठीक है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको क्या करना है, राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इसका इस्तेमाल करके आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है, यानी इन शॉर्ट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 तैयार करना है आपको इससे, इसके हेल्प से, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू सी, यानी कि कुछ नंबर x प्लस कुछ नंबर y इज इक्वल टू कुछ नंबर, इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना है। तो चलो सबसे पहले आप एक चीज समझते हैं कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। वी नो, हम लिख सकते हैं वी नो in a rectangle opposite sides are congruent। अपोजिट साइड्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसके अनुसार मैं क्या बोल सकता हूं, इसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो साइड होगा ए बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ये वाला साइड, ऊपर वाला साइड किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नीचे वाले साइड से, यानी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा साइड सी डी से। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और वैसे ही दूसरा एक और साइड है यहां पे, साइड ये वाला एडी और बीसी, साइड एडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, साइड बीसी से। है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये 2 चीज दे सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से, एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं फ्रॉम 1। पहला इक्वेशन क्या है कि ए बी और सी डी सेम है, तो ए बी मेरा क्या है, ए बी का जो वैल्यू है वो है 2x, ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। पहला स्टेट फ्रॉम 1 ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी कितना है, ए बी का वैल्यू है 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। समझ में आ रहा है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। अब इसको सॉल्व कर लो, x वाले को एक तरफ लाओ, तो ये 2x इधर रखता हूं, ये 4x इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। ये y को इधर रखता हूं, ये माइनस वाई उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस 8 है उसको इक्वल के उस साइड भेज दूंगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी हमने x वाले को एक तरफ कर दिया और जो नंबर है उसको अगले तरफ कर दिया। ठीक है, तो ये 2x माइनस 4x कितना होता है, माइनस 2x होता है। y प्लस वाई कितना होता है, 2y होता है, इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब आपको अगर ये माइनस का साइन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा तो ये -2y हो जाएगा, और ये -8 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन तैयार कर लिया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। इसको आप और छोटा भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप वैसा करना चाहते हो तो वैसा भी कर लो। कैसा बन जाएगा, अगर इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तैयार कर लिया आपने, एक इक्वेशन, 2 चीज पूछा है, 2 साइमल्टेनियसली पूछा है, एक तैयार कर लिया। अब दूसरा यहां पे करते हैं फ्रॉम टू क्या है हमारा, सेकंड वाला क्या है, अगर आप ध्यान दोगे सेकंड वाला है एडी जो है बीसी के बराबर है, एडी वाला पार्ट बीसी के बराबर है। क्या है, एडी इज इक्वल टू बीसी। तो एडी कितना है, 2y है, बीसी कितना है हमारा, x प्लस 4 है। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, x वाले और y वाले को एक तरफ करता हूं, तो ये y तो पहले से इधर है, x को इधर लेके आता हूं तो ये 2y माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 अकेला बचेगा। x को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूं क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा बच्चा, बचाओ, -1 मल्टीप्लाई बाय x इज नथिंग बट x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा इक्वेशन तैयार कर लिया। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन तैयार करो तो ये हमारा
पहला इक्वेशन है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या फिर ये वाला, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से आप कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को तैयार कर सकते हो अगर आपको कुछ कंडीशंस दिए होंगे तो। समझ में आ रहा है? बहुत इजी, बहुत मजेदार तरीके से आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इसी बात पे लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत हो रही है और लगातार आपके लिए हर चैप्टर्स के ऐसे वीडियो आएंगे, हर चैप्टर के। अभी ये चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन आया, वैसे ही चैप्टर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर मैथ्स 2 का भी चालू होगा, सिमिलैरिटी एंड बाकी चीजों का, पाइथागोरस थ्योरम का, बहुत फटाफट से आता रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब बढ़ते हम अगली तरफ। अगला है क्या है? 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखो हमने 1 मार्क्स के देख लिए, 2 मार्क्स के देख लिए। अब देखो प्रीवियस ईयर यानी 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा पूछा था, तो ये पूछा था जो कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर्स रूल। एंड क्रैमर्स रूल आपको पता ही आता है क्वेश्चन क्रैमर्स रूल के ऊपर। तो क्या है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और हमको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो बेसिक रूल क्या आप जानते हो, कोई भी 2 इक्वेशन जब दिए होते हैं पहले ये चेक करना होता है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, मतलब परफेक्ट है। तो आप सीधा इन दोनों को पहले एक के नीचे एक लिख दो। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, और दूसरा उसी के नीचे लिख दो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब ये गलती मत करना कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का एक डेफिनेशन है, सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। और आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो आप जानते ही हो, कैसे निकाला जाता है डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट के लिए d इज इक्वल टू, हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं और डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, x और y का कोएफिशिएंट। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट -4 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट -4 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 3 है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका d का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्या होता है, सॉल्व करने का रूल क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस, और ये -4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 3 3 9, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -16, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो हमारा d का जो वैल्यू है यहां से हमने निकाल दिया, जो कि आ गया 25। d का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, डिटरमिनेंट का वैल्यू, d का वैल्यू आ गया 25। आ गया समझ में? बहुत इजी था। यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत इजी है। चलो अब ध्यान दो, अगला स्टेप क्या है हमारा। अगला स्टेप क्या है कि जैसे हम d निकाल के हो जाता है तो हमें निकालना होता है dx, क्योंकि जब आप d निकाल लोगे फिर आप dx निकाल लोगे और dy निकाल लोगे, उसके बाद में आपका मेन फॉर्मूला x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेन मकसद क्या है, क्रैमर्स रूल दिया हुआ है, लेकिन मेन मकसद क्या है इसमें, जो ये 2 लीनियर इक्वेशन है इन दोनों का x और y का वैल्यू निकालना ही हमारा मेन मकसद है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx निकालेंगे। तो dx के लिए क्या होता है, सेम आप डिटरमिनेंट बनाओगे इस प्रकार से, और आपको करना क्या होता है, जो x वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि आप dx निकाल रहे हो तो x वाला जो कंपोनेंट है उसको हटा दो और उसके जगह पे जो ये इक्वल के साइड में जो नंबर होते हैं, यानी जो हमारे मेन नंबर होते हैं, उसको लिखना है। तो ये 3 और 4 जो आपने लिखा था x वाला, वो x का हट जाएगा, उसके जगह पे 10 और 5 लिखोगे। तो आप लिख दो यहां पे 10 और 5 लिख दिया। अब जो y वाला है वो सेम टू सेम रहेगा, -4 और 3, तो लिख दो -4 और 3, ये सेम टू सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सेम वही रूल। ठीक है, वही रूल। क्या होगा सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, और ये -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 30 माइनस ऑफ -20। तो कितना हो जाता है, 30 माइनस -20 मतलब 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो आपका dx का वैल्यू हमने निकाल दिया, dx का वैल्यू आ गया दैट इज 50। ठीक है, dx का वैल्यू भी निकाल दिया, 50 आ गया। ठीक है, dx निकल गया, उसी प्रकार dy निकालेंगे। तो चलो dy निकाला जाए फटाफट से। अब dy आपको निकालना है तो सेम वही रूल, डिटरमिनेंट बनाओ। dy निकालने के लिए आपको क्या करना है, y के जगह पे हाथ रख देना है। ठीक है, y के जगह पे हाथ रखना है। तो आप y के जगह पे हाथ रख दिया तो x वाला जो है ये ओपन है, तो इसके जगह पे सेम टू सेम रहेगा, यानी x का वैल्यू आएगा 3 और 4। तो सबसे पहले x के जगह पे, यानी ये पहला लाइन x होता है, दूसरा लाइन y होता है, तो x के जगह पे 3 और 4। और ये इतना ज्यादा डीप में एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सब चीज समझते होंगे, और यहां तक आपको ये चीज नहीं पता कि कैसे किया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट लैक कर रहा है, कंसेप्ट आपका कमजोर है। तो उसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, भगा भगा के 2x की स्पीड पे देख लो, सब चीज समझ में आ जाएगा। 4 4 5 5 लेक्चर्स में पूरे चैप्टर खत्म किए हमने, तो फटाफट देख लेना जाके। तो ये x का वैल्यू 3 4 लिख दिया। अब y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाले 10 और 5, तो यहां पे लिखेंगे 10 और 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 4 40, 15 में से 40 गया मतलब -25 बचेगा। तो यहां से हम लोग को dy का वैल्यू मिल गया, जो कि आ गया -25। ठीक है, क्या आ गया, -25। तो हमने d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। अब मेन मुद्दा शुरू होता है यहां पे, जो कि हमारा फॉर्मूला
दो फॉर्मूला अप्लाई होते हैं यहां पे, एक होता है x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। तो सबसे पहले x निकालूंगा dx अपॉन डी से, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू dx का वैल्यू मैं जानता हूं, मैंने निकाल के रखा है 50, ये dx का वैल्यू और d का वैल्यू है 25, डाल दो 50/25, तो कितना होता है 25 2 50 होता है, देयरफॉर x का वैल्यू हमने निकाल दिया 2। आ गया x का वैल्यू आराम से। अब उसी प्रकार y का वैल्यू निकालूंगा, बताओ कैसे निकालते हैं y का वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या होता है dy बाय डी, dy का वैल्यू हमने अभी निकाल रखा है, क्या है -25, तो डालो dy की जगह पे -25, d का वैल्यू है 25, 25 1 25 लेकिन माइनस में आएगा, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, 25/25 1 आएगा ना, लेकिन माइनस है इसके लिए -1 आ गया। तो हम लोग लास्ट में हमारा कंक्लूसिव आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। तो दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया, इस तरीके से हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2, -1। आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो 2, -1, दिस इज माय आंसर। तो कितना इजी है, और ये पूरा अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स, जो 3 मार्क्स का जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके 2024 के मैथ्स 1 के पहले चैप्टर में से पूछा था, जो कि है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो भी सिंपल वाला, यानी कि सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x + y = 4। इसका हमें ग्राफ बनाना है, बहुत इजी होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ बना लेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके सवाल के जवाब दे ले। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो चलो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि कोई भी चीज का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो उसका इक्वेशन हमें लिखना होता है, जो कि है x + y = 4। ये हमारा मेन इक्वेशन है और इसी का हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स याद होंगे तो हमें कम से कम 3 पॉइंट की जरूरत होती है कोई भी ग्राफ के लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो 3 पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, x और y का वैल्यू पुट ऑन करना होता है। करेक्ट है, अगर आप जानते होंगे ये चीज तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी होगा। ठीक है, x और y का वैल्यू पुट ऑन करना पड़ता है। कैसे करते हैं आप जानते होंगे, ये x, ये y और ये x, y। ठीक है, तो मान लो कि हमारा ये इक्वेशन है x + y = 4। अब अपने मन से जब मैं x के जगह पे 1 डालता हूं, ठीक है, दूसरा कलर लेता हूं, चलो, अपने मन से मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं x के जगह पे 1 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे अगर मैं 1 डाला, देखो हमारा इक्वेशन है यहां पे, इसको रफली सॉल्व करना होता है। x के जगह पे जब 1 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, x के जगह पे 1 डाला, 1 + y = 4, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा 4 - 1, यानी y का वैल्यू आ गया 3। तो इस प्रकार से साइड बाय साइड रफ में सॉल्व करते जाओ और आपका वैल्यू निकालते जाओ। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो y कितना आ रहा है 3, तो यहां पे क्या लिखोगे 3। तो x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 3 आया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया मेरे, 1, 3 आ गया। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, वैसे हमें 2 और कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, इसी प्रकार से करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, करें, चलो अगला क्या है। अब मान लो अगले x के जगह पे मैं मान लो 2 पुट करता हूं। जब मैंने x के जगह पे 2 पुट किया, मान लो यही वाला इक्वेशन है, तो 2 पुट किया तो 2 + y = 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर y = 4 - 2, यानी y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, यानी 2, 2 मेरा ये आ गया। अब मान लो कि आप x की जगह पे इस बार कुछ और डालना चाहते हो, लेट्स सपोज आप माइनस में डालना चाहते हो कुछ चीज, तो मैंने डाल दिया x के जगह पे -1। ठीक है ना, ये भी डाल के देखते हैं। तो x के जगह पे जब -1 डालूंगा तो हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 4। x के जगह पे -1 डाल दिया, + y = 4, यानी y = 4 + 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 5। यानी कि इस बार जब मैंने x का वैल्यू -1 डाला तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट है -1, 5। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये 3 कोऑर्डिनेट जो कि आपको देखने मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा जूम कर लो, मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी निकाल रहा हूं मैं स्पेस बचाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा जूम कर सकते हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के रखना। ठीक है, ये चीज हो जाएगा ना जब बच्चा, ये चीज जब भी हो जाएगा तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है बच्चे, ग्राफ बनाना है। अब एक और चीज, जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना कि ग्राफ कितने लाइन का बनेगा। यहां पे सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, इसके लिए लाइन एक ही बनेगी और इसीलिए डब्बा भी हमारा एक ही बना, क्योंकि एक इक्वेशन का एक डब्बा बनता है। वैसे मान लो कभी कभी आपको 2 लाइन का भी पूछता है, जिसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछता है, क्रॉस होकर जाता है, आपने देखा है, वैसा एग्जांपल मैंने कराया हुआ है। तो उसमें 2 टेबल ड्रॉ करना होता है, लेकिन इसमें एक ही चीज पूछा है। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर आपको लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी फिलहाल में ग्राफ पेपर नहीं है इस बोर्ड के अंदर, तो मैं आपके हिसाब से मैं ये चीज बनाता हूं। ठीक है ना, एक ग्राफ बना लेता हूं अपने हाथों से।
अपने हाथों से बना लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। अपने हाथों से मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस, ये मेरा नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे मैं दो दो यूनिट ले रहा हूं, मान लो ये मेरा 1, 3 3 ले रहा हूं, 2 3 4, ठीक है। वैसे यहां पे 1 2 और ये 3 यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 1 2 और ये 3, यहां पे भी 1 2, सॉरी गैप 3 3 का है ना, 3 डिब्बे का रखा है, 3 1 2 3 3 1 2 3 3। तो मैं यहां पे नंबर नहीं लिखता हूं, आपको पता है इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, तो 1 2 3 4, यहां पे -1 -2 -3 लिख लेता हूं, यहां पे भी 1 2 एंड 3। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, हाँ एक और चीज है, यहां पे फाइ बनेगा, किस पे, वाई में फाइ बनेगा, वाई जो मेरा वाई है ना, वाई मेरा फाइ बन रहा है, मतलब पहले चेक करना है कितना बड़ा बनाना है, ठीक है। तो इतने में से काम नहीं चलने वाला, तो मेरे को थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो मैंने अच्छा वो देख लिया ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। दो दो का गैप लेता हूं, फिर बड़ा बन जाएगा। फिर y का फाइ चाहिए हमें, ठीक है ना, y का वैल्यू फाइ चाहिए, कौन सा, पॉजिटिव वाला, मतलब ऊपर वाला ज्यादा चाहिए हम लोग को। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, नीचे ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं थोड़ा नीचे ले सकता हूं ना इसको, ठीक है, इस प्रकार से ले लेता हूं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहां पे मैं दो दो का गैप लेता हूं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपके सामने बना रहा हूं, स्क्रीनशॉट समय लग रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे बन गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 बना दिया, ओके। नीचे की तरफ -1 -2 -3। अब देखो ये हमने क्या बना दिया, एक रफ सा, एक रफ नहीं मतलब अच्छी तरीके से बनाया, लेकिन ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया, ये हमने नॉर्मली बना लिया। अब आपको करना क्या है, आपको प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया था, क्या दिया है, सबसे पहले आपका ये 3 कोऑर्डिनेट है, यही उसके हेल्प से ही मेरा लाइन जो है वो तैयार होगा, मतलब मेरा ग्राफ तैयार होगा। पहला है 1,3, 1,3 का मतलब क्या होता है, x पे 1 y पे 3, तो 1,3 मतलब x पे 1 पॉजिटिव और y पे 3 किधर है, देखो ये वाला, ये 1 का लाइन और ये 3 का लाइन, मतलब ये यहां पे कहीं पे मेरा पॉइंट आएगा जो कि हो जाएगा 1,3, बन गया मेरा एक लाइन, ओके। अगला है 2,2, यानी ये 2 वो ये भी 2, मतलब यहां पे कहीं पे, सॉरी ये 2 ये 2 यहां पे कहीं पे आएगा, तो ये बन गया मेरा दूसरा जो कि है 2,2, समझ में आ रहा है। और तीसरा जो है ये है -1,5, -1 जो कि है x का वैल्यू और फाइ का वैल्यू, -1 ये रहा और फाइ पॉजिटिव y का फाइ किधर है, ये रहा, तो ये -1 का लाइन इधर जा रहा है, फाइ का इधर जा रहा है, मतलब यहां पे कहीं पे एक पॉइंट आया मेरा, -1 का लाइन और ये फाइ का लाइन, मतलब यहां पे कहीं पे आएगा, देखो तो इसका नाम क्या है, दैट इज -1,5। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको लिख लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बाजू में लिखता हूं मैं, इसको हमने यहां पे लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक स्केल लेना है और आपका एक पेंसिल लेना है, और जिस तरीके से ये तीनों पॉइंट दिख रहे हैं इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूं, एक स्केल लेके आपस में इन तीनों को पहले मैंने जोड़ता हूं और थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट के पास होते होते थोड़ा सा लाइन जो है वो थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, ऊपर नीचे दोनों। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने लाइन खींच लिया, इनकी तरफ एरो बना देना है, और एरो बना के जो आपका इक्वेशन था, जो कि ये है x + y = 4, इसको लिख देना है चुपचाप, x + y = 4 मैंने लिख दिया। तो ये क्या बन गया, मेरा एक लाइन बन गया। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, तो हमने ये ग्राफ को बना लिया, मतलब यहां पे 3 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो 3 में से यहां पे आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, 1 से 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहां पे। अब इसी में आपको ग्राफ तो बना लिया आपने, लेकिन आपको पूछा है क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय लाइन विथ x एंड y एक्सिस। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही हमारा ये x एक्सिस और ये वाला लाइन और ये y एक्सिस को अगर आप देखोगे तो यहां पे एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो यहां से लेके और यहां से लेके ये ट्राइंगल आपको एक बनता हुआ दिख रहा है। और क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म, मतलब ये ट्राइंगल कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो यहां का जो मेजरमेंट है 1 2 3 4 पे आ रहा है, मतलब ये x का वैल्यू कितना है, 4 है, दिख रहा है कि नहीं, ब्लू कलर, x का वैल्यू कितना है, 4 है। इस तरफ से देखोगे तो 1 2 3 4, यहां पे y का वैल्यू जो है वो 4 है, समझ में आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 4 है। एक ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं ना, ये ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को मैंने सेपरेट किया, तो यहां पे वैल्यू 4 है, यहां पे भी वैल्यू 4 है। तो आपको पता है कोई भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड के
अगर मेजरमेंट सेम होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म, तो आप लिखो पूरा। देखो मेरे पास जगह कम है, इसके लिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ आंसर बता रहा हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आंसर आएगा, लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे कि इन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बिकॉज इट हैव टू सिमिलर साइड ऑफ वैल्यू मेजरमेंट 4। इस तरीके से आप लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं बी, यहां पे जगह नहीं है मेरे पास, तो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। लेट सपोज कि यहां पे मैं थोड़ा सा जगह क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्व करूंगा बी, हमारा जो बी वाला क्वेश्चन है वो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको पता है ये उसका बेस है, बेस कितना है? बेस का वैल्यू है 4 है ना, ये 4 है ना देखो, और ये हाइट है, ये उसकी हाइट है, हाइट कितनी है? 4। तो बेस भी 4 है, हाइट भी 4 है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप समझ जाना। इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 4, हाइट कितना है 4, 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, यानी 8। और ये क्या है? सेंटीमीटर में दिया है क्या? किसी चीज में दिया है क्या? नहीं दिया है। आपको कुछ यूनिट नहीं दिया तो आप डायरेक्ट लिख दो 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया दोनों क्वेश्चन का कि पहला कौन सा टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा उसका एरिया कितना है? वो है 8 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया है। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया। और आप देख सकते हो कितना यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं, तो आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एग्जांपल्स को इस पर्टिकुलर चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 में करा दिया। और एक क्विकली अगर आप देखोगे तो कितने मार्क्स पूछा था, यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा था, ये 1 मार्क्स के लिए मतलब 2 मार्क्स हुआ, 2 मार्क्स हुआ, ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स हो गया, 4 प्लस 2 मार्क्स है ये भी मतलब 6 हो गया, 6 प्लस 3 12, सॉरी 6 प्लस 3 कितना होता है? 9 होता है, 9 मार्क्स हो गया यहां पे। और 9 प्लस वापस से 3 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी है, जस्ट एक दिन पहले ही वीडियो गया था चैप्टर वाइज वेटेज, उसमें जाके देखना विथ ऑप्शन में कि आपको 12 मार्क्स का पहला चैप्टर पूछता है। और देखो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, यानी अगर आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की, तो आप यहां से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सोचो कितना जरूरी होता है आपका मेहनत करना, कि आप स्टार्टिंग के ही कुछ चैप्टर कर लो तो आपके पूरे पूरे अलजेब्रा में मार्क्स बन जाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो कितना अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अगले चैप्टर्स के और आगे आने वाले बहुत सारी चीजों के चीजें हम लेकर आने वाले, वीडियोस हम लेकर आने वाले, बस आपका प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना जितना हो सके यार, एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आपके सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक हमारे इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। और अगर पहली बार आप लोग आए हो यहाँ पे इस चैनल पर, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।